नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम। देखिए, व्यवहार न्याय के भेद प्रभेदों की चर्चा प्रारंभ हो गई थी। व्यवहार न्याय के दो भेद बने, सद्भूत और असद्भूत। ठीक है। जब एक अभेद में भेद करके समझाया तो वो सद्भूत। ठीक है। और भिन्न भिन्न को एक माने दो का एक किया। जो भिन्न भिन्न भेद रूप द्रव्य हैं उनको मिलाकर एक कहने से असद्भूत व्यवहार न्याय का ये भेद बना। फिर हमने संज्ञा देखी थी, इनके नाम। सद्भूत व्यवहार संज्ञा क्यों बनी, असद्भूत व्यवहार संज्ञा, इनकी सार्थकता स्पष्ट करें। प्रश्न लिख लिए थे ना बेटे? इधर बैठो, इधर आओ। अब आ जाइए पेज नंबर 117 पर। देखिए, ये आप अच्छे से परिचित हैं। सद्भूत भी दो प्रकार का, असद्भूत भी दो प्रकार का। कौन कौन सा? उपचरित और अनुपचरित के भेद से। और पूरे नाम पढ़ने आपको कल सिखाई दिए भैया जी ने। चार्ट देख लीजिए इस पर। देखिए, चार्ट में देखने वाली बात ये है, जब आप सद्भूत व्यवहार न्याय के भेद देखते हैं तो उनके नामों में अनुपचरित को शुद्ध सद्भूत और उपचरित को अशुद्ध सद्भूत भी कहा है। समझ गए? इसमें शुद्ध अशुद्ध का भी भेद खड़ा किया। माने जो शुद्ध पर्यायों के साथ भेद कर रहा है वो शुद्ध सद्भूत व्यवहार न्याय है, जिसको हम अनुपचरित सद्भूत व्यवहार न्याय कहते हैं। और अशुद्ध और अपूर्ण पर्यायों के साथ जो भेद करके समझा रहा है वो उपचरित सद्भूत व्यवहार न्याय है। जैसे आत्मा को राग वाला कहना, मति ज्ञान वाला कहना, ये अशुद्ध सद्भूत व्यवहार न्याय का विषय है। इसी को उपचरित सद्भूत व्यवहार न्याय भी कहते हैं। लेकिन ये शुद्ध अशुद्ध के नाम असद्भूत व्यवहार न्याय में नहीं बनेंगे। ठीक है। उसमें शुद्ध अशुद्ध का कैसे भेद खड़ा करें? वो तो परद्रव्य के साथ संबंध कर रहा है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक मैंने और कहा था, निरूपाधिक गुण गुणी का भेद करने वाला। सोपाधिक, सोपाधिक मैंने अशुद्ध और निरूपाधिक मैंने शुद्ध, उस दिन भी बताया था ये। अब आइए इसके शास्त्रीय उद्धरण। देखिए, पहला, निरूपाधि गुण गुणी के भेद को विषय करने वाले अनुपचरित सद्भूत व्यवहार न्याय के स्वरूप। अब सबसे पहले कहाँ से चल रहे हैं हम? भीतर की तरफ से चल रहे हैं, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार न्याय से। अब बाहर को आते रहेंगे। अनुपचरित असद्भूत से नहीं, उपचरित असद्भूत से पढ़ते होंगे आप। बाहर से भीतर की तरफ पढ़ते होंगे। तो आइए हम भी बाहर से भीतर की तरफ चलते हैं। फिर हमें तो एक पेज ही तो पलटना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि बाहर से भीतर का समझाना सरल है, इसलिए हम बाहर से चलते हैं, ये अंदर से चले हैं। कोई बात नहीं, हम उस हिसाब से चलते हैं। फिर आप आइए पेज नंबर 122। नीचे देखिए घ पॉइंट, पॉइंट नंबर घ। बेटा आज आप अकेले जाओगे? कोई नहीं देगा आपका साथ? कितने बजे जाना है आज आपको? 7 बजे वैन निकलेगी आपकी? 7:30 जाएगी। मतलब ले सकते हैं हम क्लास आज, है? बेटा ज़रा कंसंट्रेट करना है ना।
देखिए, भिन्न वस्तुओं के, सबसे पहले बात कर रहे हैं बाहर वाला, उपचरित असद्भूत व्यवहारण्य की। तो असद्भूत का हमने बताया था आपको कि जिसकी एक वस्तु में सत्ता नहीं है, ठीक है, वो भिन्न द्रव्यों के साथ उसका संबंध बताता है, वो असद्भूत है। अब असद्भूत में भी दो, एक क्षेत्रावगाही और भिन्न क्षेत्र वाले। एक क्षेत्रावगाही में शरीर और कर्म के साथ संबंध बताएंगे, थोड़ा नज़दीक का हो गया इसलिए अनुपचरित असद्भूत व्यवहारण्य हो जाएगा। और एक क्षेत्रावगाह से बाहर स्त्री, पुत्र, परिवार, दुकान, मकान, ये अपने से भिन्न है ना, बिल्कुल प्रदेशों से भी भिन्न है, संश्लेष रहित हैं। शरीर और कर्म संश्लेष सहित हैं। समझ में आया? देखिए, भिन्न वस्तुओं के मिल गए आपको, संश्लेष रहित संबंध को विषय करने वाले उपचरित असद्भुत व्यवहारण्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। अब देखिए, अरे अब चार है ना अपने नए व्यवहारण्य के, तो अभी अपना जिसको हम पहले नंबर पे ले रहे हैं, ये चौथे नंबर पे चालू किया। अब ये शास्त्रीय उद्धरण है, 1 2 3 4 5 6 करके, नहीं पता शास्त्र के रेफरेंस, किस किस शास्त्र में क्या क्या परिभाषाएं आई इसकी। देखिए वैसे तो होता है कि उसके साथ एकम एक वाला संश्लेष, ठीक है। श्लेष आपने एक अलंकार पढ़ा है, क्या होता है? श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। शब्द एक है लेकिन उसके साथ दूसरा अर्थ भी चिपका हुआ है। जैसे कोई एग्जाम्पल, हाँ बोलो, दोबारा बोलो। वो है ना, सुवर्ण को चाहें कवि दुर्जन, नहीं चोर का भी है। सुवर्ण को कौन कौन चाहता है? एक तो कवि चाहता है कि मैं अपनी कविता में सुंदर सुंदर वर्ण लिखूं, सुवर्ण। चोर चाहता है, सुवर्ण माने सोना। सुवर्ण व्यभिचारी चाहता है माने सुंदर रूप। तो शब्द एक है सुवर्ण, लेकिन 3 अर्थ हैं इसमें। तो जो चिपका हुआ है उसको कहते हैं श्लेष, और श्लेष से बन गया संश्लेष। याद रहेगा अब आपको? याद रहेगा? संश्लेष माने चिपका हुआ। श्लेष अलंकार में ये तो देखते हैं एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपके हों, वो श्लेष है। तो संश्लेष, देखो शरीर और कर्म इनके साथ आत्मा का संश्लेष संबंध है, यानी एक क्षेत्रावगाही है। स्त्री, पुत्र, मकान, कपड़े, इनसे एक क्षेत्रावगाही नहीं है। तो जिनके साथ एक क्षेत्रावगाही नहीं है, ऐसे संश्लेष रहित वस्तु, जैसे देवदत्त का धन है, ठीक है, धन उससे चिपका हुआ है कि भिन्न है, ठीक है। दूसरा देखिए, असद्भूत व्यवहार ही उपचार है, और उपचार में भी जो उपचार करता है वो उपचरित असद्भुत व्यवहार है। देखो सद्भूत और असद्भुत में, असद्भुत तो अपने आप में ही उपचार है, उपचार और भेद करे वो व्यवहार है ना, तो भेद करता है सद्भूत और उपचार करता है असद्भुत। अब उस उपचार में भी जो उपचार करे वो उपचरित असद्भुत व्यवहार है, यानी और बाहर का। जैसे अरे साहब आपका ही मकान है, अरे अपने मकान को अपना कहना यही उपचार था, और अब दूसरे के मकान को भी कि साहब किसकी कोठी है, साहब आपकी ही है, तो ये तो उपचार में भी उपचार हो गए। यानी उपचरित असद्भुत व्यवहार है अपने से भिन्न प्रदेशवर्ती, अपने से साथ जिनका संश्लेष संबंध नहीं है, ऐसे द्रव्यों के साथ अपना कर्ता कर्म, भोक्ता भोग्य इत्यादि संबंध कहता है।
उपचरित असद्भूत व्यवहार से आत्मा घटपट रथ आदि का करता है, क्योंकि घटपट रथ अपने से भिन्न प्रदेशी हैं। उपचरित असद्भुत व्यवहार में यह आत्मा काष्ठासन आदि पर बैठे हुए देवदत्त की भांति अथवा समव शरण में स्थित वीतराग सर्वज्ञ की भांति विवक्षित किसी एक ग्राम या घर में स्थित है। तो अपने से भिन्न प्रदेश है, समव शरण आसन, ठीक है, फिर भी इस पर स्थित है, तो उससे संबंध जोड़ना ये उपचरित असद्भुत व्यवहार है। बोलो बेटा। भैया देखो, घड़ा भी अपने से भिन्न है, रथ भी अपने से भिन्न है, और मैं इनका कर्ता, तो भिन्न वस्तुओं के साथ कर्ता कर्म संबंध कहना ये सब उपचरित असद्भुत व्यवहार का है। अगर ऐसा कहते कि मैं अपने शरीर का करता हूँ, कर्म का करता हूँ, तो ये नेक्स्ट वाला हो जाता, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। आ रही बेटा बात समझ में? गया है? बात समझो जरा। अच्छा, जैसे समव शरण में स्थित है कि देह में स्थित है? अगर समव शरण में स्थित कहोगे तो कौन से नए का विषय? और शरीर में स्थित है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने, ठीक है। इसी प्रकार जीव पंचेंद्रियों के इष्टनिष्ठ विषयों से उत्पन्न सुख दुख को भोगता है। जो 5 इंद्रियों के विषय हैं वो अपने से एकम एक नहीं है, भिन्न है, ठीक है। रूप रस गंध वर्ण आदि इनको भोगता है। तो भिन्न द्रव्यों के साथ भोक्ता भोग्य संबंध कहा, कौन से नए में आएगा? उपचरित असद्भुत व्यवहार में, ठीक है। और कहें अपने कर्मों को भोगता है। बात समझ में आ रही है? बाह्य विषयों में पंचेंद्रिय के विषयों का परित्याग करना, ये कौन से नए का विषय है? क्योंकि अपने से भिन्न है कि मैंने पर द्रव्य का त्याग किया, पर द्रव्य का ग्रहण किया, मैंने पर द्रव्य के साथ संबंध जोड़ाना, ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नए का विषय है। बात समझ में आ रही बेटा? अब आइए दूसरे नंबर का अनुपचरित, वैसे तो साथ साथ हो ही गया है, उल्टा चलिए। पॉइंट नंबर ग, पेज नंबर 121, 121। भिन्न वस्तुओं के संश्लेष सहित, यानी एक क्षेत्रावगाही संबंध को विषय करने वाले अनुपचरित असद्भुत व्यवहार के कुछ शास्त्रीय उद्धरण। संश्लेष सहित वस्तुओं के संबंध को विषय करने वाला अनुपचरित असद्भुत व्यवहार है। जैसे जीव का शरीर कहना, ठीक है, और जीव की दुकान, जीव की दुकान अपने साथ एक क्षेत्रावगाही नहीं है ना, भिन्न है, ठीक है। फिर उसे जीव की कहना, ये उपचरित असद्भुत व्यवहार है। जीव का शरीर, जीव के कर्म, जीव का चश्मा, जीव के कपड़े, किसमें आएंगे? उपचरित। चिपके हुए नहीं है, नहीं, भिन्न है, अपने आत्मा के प्रदेशों के साथ एकम एक नहीं है, ठीक है। आप तो पहले से सीखे सिखाए हो। आत्मा निकटवर्ती अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से द्रव्य कर्मों का कर्ता और उनके फल रूप सुख दुख का भोगता है, ठीक है। द्रव्य कर्मों का कर्ता और उसका भोक्ता कहना अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से। और गुलाब जामुन का भोक्ता, इसने रोटियां बनाई, इसने कर्म बनाए, वेरी गुड। अच्छा, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से जीव मूर्त है। मूर्त मैंने इस शरीर की अपेक्षा मूर्त कहा जाता है ना संसारी जीव को। मूर्त नहीं पता, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला, मूर्त भी तो कहते हैं उसको, ठीक है बेटा। मूर्त क्यों कहा? क्योंकि इसके साथ, शरीर के साथ एक क्षेत्रावगाही संबंध होने से।
तो ये भी अनुपचरित असद्भूत व्यवहार का। तो इसमें प्रश्न ऐसे बनेंगे कि या तो इनके विषय बताओ 2-2 एग्जाम्पल देकर, अथवा हम कोई विषय बताएंगे और आपसे पूछेंगे किस नए का विषय है। इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है ना। लिखाने की ज़रूरत तो नहीं है, लिख लेना अपने आप। अच्छा, ये आत्मा देह से अभिन्न है, कौन से नए का विषय? वेरी गुड। द्रव्य प्राणों से जीता हूँ, जीता था, जीऊँगा। द्रव्य प्राणों से अनुपचरित, क्योंकि द्रव्य प्राण क्या है? 5 इंद्रियाँ, बल, आयु, श्वासोच्छ्वास, इनसे तो एक क्षेत्रावगाही संबंध है। हाँ बेटा बोलो। ये आत्मा देह से भिन्न है। नहीं, देह से अभिन्न है। देह से भिन्न है वो तो फिर निश्चय नय का कथन आ जाएगा। हाँ, और बताइए। ये जो जीव के रागादि भाव हैं, ये कर्मों ने किए हैं। अब देखो, राग आत्मा का परिणाम, आत्मा के परिणाम का कर्ता द्रव्य कर्म को कहा, और द्रव्य कर्म के साथ एक क्षेत्रावगाही संबंध है। अच्छा, क्रोध प्रकृति के उदय से गुस्सा आया, और ये बेवकूफ़ आदमी ने मुझे जो है गुस्सा दिलाया। बात समझ में आ गई? क्योंकि वो बेवकूफ़ आदमी अपने से भिन्न है, लेकिन कर्म अपने से एक क्षेत्रावगाही है। समझ गए? द्विअणुक आदि स्कंदों में संश्लेष संबंध से स्थित पुद्गल परमाणुओं की भांति अथवा औदारिक आदि शरीरों में से विवक्षित किसी एक देह में स्थित वीतराग सर्वज्ञ के समान। अब वीतरागी भगवान देह में स्थित हैं, ये अनुपचरित असद्भूत व्यवहार का, और समव शरण में स्थित हैं। आइए पेज नंबर 120। अब आते हैं सद्भूत की तरफ। सद्भूत में क्या होगा कि जो अशुद्ध और अपूर्ण पर्याय हैं उनके साथ भेद करेंगे तो आएगा अशुद्ध सद्भूत में, यानी उपचरित सद्भूत में, बाहर का। और शुद्ध पर्यायों के साथ आत्मा का भेद करेंगे, आप समझ गए, वो आएगा शुद्ध सद्भूत अथवा अनुपचरित सद्भूत। बाहर से भीतर की ओर चल रहे हैं। देखिए, सोपाधिक गुण गुणी में भेद को विषय करने वाले उपचरित सद्भूत व्यवहार ने, सोपाधिक यानी अशुद्ध, और निरुपाधिक आएगा किसमें? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने। दोनों एक साथ साथ देख लेंगे। उपाधि सहित गुण व गुणी में भेद को विषय करने वाला उपचरित सद्भूत व्यवहार ने, जैसे मति ज्ञान जीव के गुण है। औपाधिक क्यों है? क्योंकि कर्म के क्षेपशम के निमित्त से होता है। बात समझ में आ रही है? हमने कहा था अशुद्ध भी ले लेना और अपूर्ण भी ले लेना, क्योंकि केवल ज्ञान होती है पूर्ण पर्याय ज्ञान गुण की। मति ज्ञान तो अपूर्ण पर्याय। अशुद्ध गुण आ गया ना, देखो, अशुद्ध गुण व अशुद्ध गुणी में अथवा अशुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्यायी में भेद का कथन करना अशुद्ध सद्भूत व्यवहार है। भेद करके कहना, आत्मा अपनी पर्यायों से अभेद है, चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध, लेकिन उनमें भेद करके कह रहा है, इसलिए क्या हो गया? व्यवहार न हो। भेद करके कह रहा है इसलिए व्यवहार न। अशुद्ध पर्यायों के साथ भेद कर रहा है इसलिए अशुद्ध, और ये भेद आत्मा में है। ठीक है, माने ये गुण धर्म हैं, ये पर्याय आत्मा में हैं, इसलिए सद्भूत। फिर इसी प्रकार मति ज्ञान आदि विभाव गुणों का आधार होने के कारण अशुद्ध जीव है। छद्मस्त जीव के अपरिपूर्ण ज्ञान दर्शन की अपेक्षा, ठीक है, अपरिपूर्ण, क्योंकि अभी छद्मस्त को जो ज्ञान है वो अपूर्ण पर्याय हैं, उनके साथ जीव का एक संबंध कहना, भेद करके कहना, ये सब
तीसरे नंबर का है ना आपका ये, उपचरित असद्भूत, उपचरित सद्भूत व्यवहार। आइए पीछे, अब आजिए सबसे भीतर वाला व्यवहार है, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार। इसका दूसरा नाम, ये क्या करेगा? निरुपाधिक गुणगुणी का भेद करेगा। ठीक है, शुद्ध पर्याय और पर्यायी में भेद करके कहेगा, शुद्ध गुणगुणी में भेद करके कहेगा। देखिए, केवल ज्ञान आदि शुद्ध गुणों का आधार होने के कारण कार्य शुद्ध जीव है। अब जीव को उसके केवल ज्ञान आदि गुणों से भेद करके बताया। ठीक है, जब यद्यपि उससे अभेद है लेकिन भेद किया, इसलिए व्यवहार। और केवल ज्ञान आत्मा में है कि नहीं, तो सद्भूत है, और ये शुद्ध पर्याय है, इसलिए शुद्ध सद्भूत व्यवहार है, यानी अनुपचरित सद्भूत व्यवहार। ये लगा लगा के देखना। वही इसमें केवल ज्ञान आदि शुद्ध गुणों का आधारभूत होने से केवल दर्शन की पर्याय का आत्मा को कर्ता कहना, भेद करके कहना। ठीक है, और कौन कौन सी शुद्ध पर्यायों का बताया था हमने? वीतरागी कहना शुद्ध पर्याय हो गई ना। आत्मा ज्ञान वाला है, देखो भेद कर रहे हो, आएगा तो व्यवहार में तो शुद्ध सद्भूत में लेना पड़ेगा। ठीक है, और वहाँ अगर अभेद देखते ज्ञानी आत्मा, तो वो परम शुद्ध निश्चय में जाता, और केवल ज्ञानी आत्मा साक्षात शुद्ध निश्चय में जाता। मति ज्ञानी आत्मा एक देश शुद्ध निश्चय में जाता। सही कह रहे हो आप, क्योंकि हमने अभेद कर दिया, तो ये आएगा साक्षात शुद्ध निश्चय में। और अगर हम इसको भेद करके कहें कि आत्मा की वीतरागता, आत्मा वीतराग भाव वाला है, तो वो आ जाएगा व्यवहार में, शुद्ध सद्भूत व्यवहार। ये आप ध्यान रखना, भेद करके कहे तो व्यवहार, अभेद करके कहे तो निश्चय। तो इस प्रकार आपके चारों भेद आज पूरे हो गए। बेटा दौड़ लगाओ, जल्दी से एनिमेशन जाओ। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। 2 क्लासें और चाहिए, बहुत सुंदर एग्जाम्पल हैं अच्छे से। हाँ हो जाएगा 10 लक्षण में। अभी कल की क्लास नहीं है ना आपकी, कल पेपर है ना आपका।